डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम NCERT क्लास 6 साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन व सिलेबस मिलेगा। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के बारे में पता लगाएं, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह का पता लगाएं। ये लड़की यहाँ पिक्चर में दिख रही है, इसका नाम रेशमा है। रेशमा लिव्स इन ए कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड इज़ फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। रेशमा केरल के तटीय शहर में रहती है और वह छोटी कहानी लिखने की शौकीन है। कोस्टल टाउन का मतलब बच्चों होता है समुद्र के किनारे का कस्बा या शहर। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज, सो रेशमा वॉज राइटिंग ए न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे। उसकी दादी माँ उसकी कहानियाँ सुनने की बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए रेशमा एक नई स्टोरी लिख रही है अपनी दादी को उसके 60वें बर्थडे पे सुनाने के लिए। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन ए शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन ओल्डन डेज। कहानी पुराने ज़माने की केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज़ की है। रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज सेलर यूज स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। रेशमा जानती है कि उन दिनों में जो सेलर्स हैं, जो नाविक हैं, जो जहाज़ चलाते हैं, वे डायरेक्शन दिशाओं का ज्ञान के लिए रात को स्टार्स का इस्तेमाल करते थे, यानी तारों को देख के दिशा का पता लगा लिया करते थे। बट इन हर स्टोरी ए सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर्स गॉट कॉट इन द स्टॉर्म विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल। परंतु उसकी कहानी में एक ऐसी परिस्थिति उभरी कि जहाँ सेलर जो थे, नाविक जो थे, वो एक तूफान में फंस गए विद एन ओवरकास्ट स्काई, और स्काई जो है पूरा बादलों से भरा हुआ था और स्टार वर नॉट विजिबल, और तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं ले जा सकी या लिख सकी, एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन, क्योंकि वह अब सेलर्स के लिए दिशा पता लगाने कैसे पता लगाएंगे यह ना सोच सकी। शी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। उसने इस सूचना को इंटरनेट पे और अपनी स्कूल लाइब्रेरी में ढूंढा। शी लर्नड दैट ट्रैवलर यूज्ड अ डिवाइस नोन एज मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। उसने जाना कि यात्री एक यंत्र इस्तेमाल करते थे जिसे मैग्नेटिक कंपास या दिक् सूची कहते थे, दिशा बताने वाला यंत्र कहते थे, फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, दिशा ज्ञान के लिए। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस विद हैड मैग्नेट्स टू कीप दैम क्लोज्ड। रेशमा ने ऐसी पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे थे जिसमें मैग्नेट लगा होता था उनको बंद रखने के लिए, यानी मैग्नेट चिपक जाता था तो वो बंद हो जाते थे। ए राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल आल्सो हैड ए डस्टर विद ए मैग्नेट। एक राइटिंग बोर्ड था उनके स्कूल में जिसमें डस्टर भी है, विद मैग्नेट था। वो डस्टर जो है राइटिंग बोर्ड के साथ चिपक जाया करता था। बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली, लेकिन उसने उन्हें बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक नहीं देखा था। She now become curious to learn more about magnets and magnetic compasses. अब वह चुंबकों और चुंबकीय दिक्सूची के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो गई। देखो बच्चों, ये चुंबकीय दिक्सूची है, इसकी जो टिप है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करती है। जब इसको फ्रीली रख दिया जाता है तो ये अपने आप नॉर्थ में आ जाएगी और ये साउथ में अपने आप जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगी।
सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट्स अटैच टू दैम। तो देखिए यहाँ पे एक आपके पास पिन होल्डर है, इसके अंदर जो है पिन चिपक जाती हैं, और ये बाकी सारे पर्सेस हैं, ये लंच बॉक्स है, अलमीरा है, इस तरह ये फ्रिज है, इसमें सब चुंबकों का प्रयोग हुआ है, मैग्नेट्स का प्रयोग हुआ है। द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर इन ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स नोन एज लोडस्टोन्स विच वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम। समुद्री यात्रियों के द्वारा यूज़ किए पुराने ज़माने में यूज़ किए गए मैग्नेट ज़्यादातर प्रकृति में पाए जाने वाले मैग्नेट थे, जिन्हें लोडस्टोन कहा जाता था, जो कि बहुत ही प्राचीन समय में डिस्कवर किए गए थे। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट कुड आल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन। बाद में लोगों ने ये पाया कि मैग्नेट तो आयरन के पीसेस, लोहे के टुकड़ों से भी बनाए जा सकते हैं। नाउ-ए-डेज वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। आजकल के दिनों में मैग्नेट कई तरह के पदार्थों से बनाए जाते हैं। द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड दोज यूज्ड इन द पेंसिल बॉक्सेस, स्टिकर्स, टॉयज आर ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। मैग्नेट जो आपकी स्कूल लाइब्रेरी में है, जो आपके पेंसिल बॉक्स में है, स्टिकर्स में है, खिलौनों में है, वे सारे के सारे कृत्रिम चुंबक हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड चुंबक है, मैन मेड मैग्नेट्स हैं। द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, सम ऑफ विच आर शोन इन फिगर 4.2। मैग्नेट जो हैं कई शेप्स के हो सकते हैं, कई आकृतियों के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिखाई गई हैं 4.2 में। तो ये देखिए, ये छड़ चुंबक है, बार मैग्नेट सीधे सीधे छड़ की तरह है, डंडे की तरह। ये यू की शेप्ड का मैग्नेट है, यू शेप्ड मैग्नेट, और ये रिंग की शेप है, रिंग मैग्नेट। डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल ओनली। क्या चुंबक एक खास तरह के पदार्थों से ही चिपकते हैं। अब आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स 4.1, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। लेट अस एक्सप्लोर, आओ पता लगाएं। कलेक्ट ए फ्यू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड आल्सो ए मैग्नेट। अलग अलग पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं और एक मैग्नेट को इकट्ठा करो। प्रिडिक्ट विच ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू मैग्नेट। भविष्यवाणी करो कि कौन से ऑब्जेक्ट, कौन सी वस्तुएं चुंबक को चिपक जाएंगी। राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 4.1। अपनी प्रिडिक्शन को, भविष्यवाणी को 4.1 टेबल में लिखिए, तालिका में लिखिए। नाउ होल्ड इट मैग्नेट इन योर हैंड। अब मैग्नेट को अपने हाथ में रखिए एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट 1 by 1। और उन वस्तुओं के पास, ऑब्जेक्ट्स के पास एक एक करके ले जाइए। ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। ऑब्जर्व कीजिए, अवलोकन कीजिए कि कौन सी वस्तु मैग्नेट को चिपक जाती है। अब ये देखिए, यहाँ पे कार्डबोर्ड है, तो क्या लकड़ी चिपकेगी? नहीं, ये लोहे की कील है, ये चिपक जाएगी। ये कोई शीट है, पता नहीं चल रहा, प्लास्टिक शीट होगी शायद, नहीं चिपकेगी। ये स्टील की क्लिप है, तो ये चिपक जाएगी। ये वायर है, इसमें अगर लोहे की होगी तो चिपक जाएगी। ये स्टील की या लोहे की एक चाबी है, की है, ये भी चिपक जाएगी। ये भी, इसके अंदर भी लोहा है, चिपक जाएगी। ये भी लोहा है, चिपक जाएगी। ये मैच बॉक्स है, नहीं चिपकेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट चिपकेंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट नहीं चिपकेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन 4.1। 4 टेबल है, ये 1 है, इसके अंदर अपने ऑब्जर्वेशन किए। आइडेंटिफाई द मटेरियल अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, कि आप उन सब की पहचान कीजिए मटेरियल की जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए गए हैं। तो पेंसिल वुड से बनी हुई है, प्रेडिक्शन नो, ऑब्जर्वेशन नो, अट्रैक्ट मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट यस नो लिखना है, नो। इरेजर रबड़ से बनी हुई है, तो ये भी नो आ जाएगा। अगर कोई लोहे की चीज़ है, कोबाल्ट की या निकल की चीज़ है, ये मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, वो उस पर चिपक जाएंगे। आगे चलते हैं। वाज योर प्रेडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। क्या आपकी भविष्यवाणी सभी वस्तुओं के लिए सही थी। विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट। कौन से सामग्री मैग्नेट को चिपक गई, चुंबक को चिपक गई। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ। और आप क्या इससे निष्कर्ष निकालते हैं, क्या रिजल्ट निकालते हैं। थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड स्टक टू इट वाइल अदर्स वर नॉट। इस एक्टिविटी के द्वारा हमने ये पाया
कि कुछ ऑब्जेक्ट तो मैग्नेट से चिपक गए और अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गए और चिपक गए, जबकि कुछ नहीं हुए। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल वे पदार्थ, वे सामग्रियाँ जो मैग्नेट की ओर आकर्षित हुई उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। द मेटल आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। मेटल आयरन भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, लोहा भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है। निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर आल्सो मैग्नेटिक। निकल और कोबाल्ट अलग धातुएं हैं जो कि मैग्नेटिक हैं, जो कि चुंबकीय हैं। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल्स आर आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स। इनके तीनों के कॉम्बिनेशन से दूसरे मेटल के साथ कॉम्बिनेशन भी चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी चुंबक खींच लेता है उनको अपनी तरफ। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और जो सामग्रियाँ, जो पदार्थ, वस्तुएं जो है मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींचता, उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। विच मटेरियल लिस्टेड इन 4.1 वर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक। कौन से पदार्थ जो 4.1 टेबल में हैं उन्हें नॉन मैग्नेटिक कहा जाएगा या पाया गया नॉन मैग्नेटिक। डू ऑल पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली। क्या मैग्नेट के सभी पार्ट मैग्नेटिक मटेरियल को बराबर खींचते हैं, बराबर अट्रैक्ट करते हैं? पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के पोल्स, मैग्नेट के ध्रुव। लेट अस इन्वेस्टिगेट, आओ जांच करें। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स, वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ऑन द शीट ऑफ पेपर। एक पेपर की शीट पे कुछ आयरन फिलिंग्स यानी स्मॉल पीस ऑफ आयरन को स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए। प्लेस ए बार मैग्नेट ओवर देम, उनके ऊपर बार मैग्नेट को प्लेस कीजिए। टैप द पेपर, पेपर को हिलाइए या थपथपाइए। एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स टू आयरन फिलिंग, और आप ध्यान दीजिए कि आयरन फिलिंग को क्या हो रहा है, क्या होता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। क्या आप कुछ स्पेशल अवलोकन करते हैं, स्पेशल कुछ दिखते हैं कि वो किस तरह से मैग्नेट को चिपकते हैं। डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली। क्या आयरन फिलिंग्स या चुंबक लोहे के छोटे टुकड़े सारे मैग्नेट पे एक जैसे चिपके। और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस, या फिर आयरन फिलिंग्स चुंबक पे कुछ स्थानों पे बहुत ज़्यादा चिपक गई। वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द मैग्नेटिक बार। ये इसका आंसर दिया है कि हम पाते हैं कि ज़्यादातर मैग्नेटिक फीलिंग्स जो है चुपकी बार मैग्नेट के एंड्स पे, एज शोन इन द फिगर 4.4। वाइल ए फ्यू आयरन फिलिंग्स स्टिक एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट, जबकि कुछ उसके बाकी के पार्ट पर चिपकी, यानी एंड पे चिपकी। देखिए एंड, ये एंड है, ये भी एंड है, हमने इसको एन का नाम दे दिया, इसको एस का नाम दे दिया। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो पोल्स पे ज़्यादा चिपक गई, इसका मतलब ये है आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द बार मैग्नेट। इफ़ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विद द मैग्नेट ऑफ अदर शेप्स डू वी गेट द सेम रिजल्ट। अगर हम ये एक्टिविटी दूसरी शेप के मैग्नेट से करें तो क्या हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, क्या एक जैसा रिजल्ट मिलेगा? These end of the magnet are called two poles of the magnet, north pole and south pole। अब देखो जहाँ ये ज़्यादा आयरन फिलिंग चिपक गई है उनको कहेंगे दो पोल है मैग्नेट के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। ज़्यादातर जो है आयरन फिलिंग जो है मैग्नेट, किसी भी शेप के मैग्नेट हो उसके पोल्स पर ही चिपकेंगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल। ऐसा संभव नहीं है कि कोई मैग्नेट ऐसा हो जिसका एक ही पोल हो। इफ द मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट। अगर मैग्नेट को छोटे पीसों में तोड़ा जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा पेयर्स में रहेंगे, चाहे कितना ही छोटा पीस कर लिया जाए मैग्नेट का। ए सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट,
और एक सिंगल नॉर्थ पोल या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसमें बात बताई गई है कि आयरन फीलिंग जो है कहाँ चिपकी, किनारों पर चिपकी। बार मैग्नेट था, छड़ चुंबक था, उसके किनारों पर चिपक गई और उसको किनारों को ध्रुव का नाम दे दिया, जिसका नाम है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और जो है ये बता रहा है कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेट को तोड़ के उसके पोल्स को अलग अलग कर दिया जाए। मैग्नेट को कितनी बार भी तोड़ दें तो उसमें दोनों पोल रहेंगे, पेयर्स में रहेंगे, और एक सिंगल नॉर्थ पोल या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइंडिंग डायरेक्शंस, दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करना। एक्टिविटी 4.3 लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, आओ एक्सपेरिमेंट करें। सस्पेंड ए बार मैग्नेट विद द थ्रेड टाइड टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन फिगर 4.5। एक चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाएं, बीच में से बांधकर। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस हॉरिजॉन्टली। आपको स्ट्रिंग की पोजीशन इस तरह रखनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी कि मैग्नेट जो है हॉरिजॉन्टली बैलेंस रहे, यानी कि बीचों बीच में बिल्कुल रहे धागा। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अब इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जेंटली रोटेट कर दीजिए और इसे विराम अवस्था में आने दीजिए, यानी रुकने दीजिए। मार्क द पोजीशन corresponding to the ends of the magnet on the ground or on the piece of the paper stuck to the ground। अब देखिए जहाँ पे जब ये रुक जाता है तो पोजीशन को मार्क कीजिए मैग्नेट के दोनों एंड्स की ऑन द ग्राउंड, या फिर ग्राउंड जो पेपर स्टक है उसके ऊपर पोजीशन रख लीजिए। ज्वाइन दीज 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड, उन दो ग्राउंड के दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए विद ए लाइन, एक लाइन के साथ। दिस लाइन इंडिकेट द डायरेक्शन अलोंग विच मैग्नेट कम्स टू रेस्ट। ये बताती है, लाइन बताती है, शो करती है वो डायरेक्शन जिसके अलोंग मैग्नेट रेस्ट पे आया है। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग ए जेंटल पुश एट इट्स वन एंड एंड वेट टिल इट कम्स टू रेस्ट। अगेन फिर क्या कीजिए, एक एंड से उसको जेंटल पुश दे दीजिए, धक्का दे दीजिए, रोटेट कर दीजिए और वेट कीजिए कि वो रुक जाए। डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन, क्या मैग्नेट फिर दोबारा सेम लाइन में रेस्ट करता है? तो इसका आंसर आएगा हाँ। वो देखिए किस तरह, व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट। इस डायरेक्शन को क्या कहा जाता है जिसमें लाइन के दिस लाइन जो है रेस्ट, मैग्नेट रेस्ट करता है। हाउ कैन वी फाइंड इट आउट, और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इफ़ वी हैव नोटिस द डायरेक्शन ऑफ द वेयर द सन राइजेज और सेट्स, अगर हमें उस डायरेक्शन को ध्यान दिया हो कि सन कहाँ से राइज होता है, सूरज कहाँ से राइज होता है और कहाँ छुपता है। वी हैव एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया ऑफ वेयर ईस्ट और वेस्ट इज, हमारे पास एक अनुमानित आइडिया है, विचार है कि ईस्ट या वेस्ट कहाँ है। हैंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट, और इस तरह हम जो है मैग्नेट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, मैग्नेट कहाँ पे रेस्ट करता है। देखिए जो है असली डायरेक्शन तो पृथ्वी की उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की सिर्फ मैग्नेटिक कंपास से ही पता चल सकती है, क्योंकि सूरज के निकलने के तो अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग देश में। जैसे आप ध्रुवीय क्षेत्रों में चले जाओगे कनाडा वगैरह में तो सूरज तिरछा सा चला जाएगा, एकदम सिर के ऊपर नहीं आएगा। जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जैसे कि आप कहेंगे इक्वेटर पर सूरज सिर के ऊपर रहता है, तो इसका मतलब सूरज जो है सही डायरेक्शन नहीं बताता है, अप्रोक्सीमेट आइडिया बताता है। जबकि चुंबक जो है, मैग्नेट जो है या कंपास नीडल जो है वो सही आपको दिशा का ज्ञान देती है। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक आज़ादी से लटकाया हुआ चुंबक, स्वतंत्र रूप से लटकाया हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रेस्ट करता है, विराम करता है, रुकता है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो मैग्नेट का पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तरी दिशा की ओर की तरफ रुकता है, उसे नॉर्थ सीकिंग पोल यानी कि उत्तर को चाहने वाला पोल या नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट या उत्तरी ध्रुव मैग्नेट का कहते हैं। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और दूसरा जो कि साउथ डायरेक्शन की तरफ
दूसरा एंड जो साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है उसे साउथ सीकिंग पोल कहते हैं, या फिर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट का, चुंबक का दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज आवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक ए जायंट मैग्नेट। जो आज़ादी से लटकाया हुआ चुंबक है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, रुकता है, क्योंकि हमारी धरती भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद द स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। इस एक्टिविटी को स्मॉल बार मैग्नेट आयरन बार से आप रिपीट कीजिए इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट की बजाय। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो। डज इट ऑलवेज रेस्ट इन अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्या ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। इट डजेंट, यह नहीं रुकता। इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, और यह किसी भी दिशा में रुक जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट्स रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कि मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर रुकता है। तो ये प्रश्न आएगा बाद में कि एक मैग्नेट दिया हुआ तो उसके कैसे ध्रुवों का पता लगाओगे आप, तो उसमें यही है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है फ्रीली सस्पेंड करने पर। और जो नॉर्थ की तरफ रुकता है वो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, और साउथ की तरफ रुकता है वो साउथ पोल होता है मैग्नेट का। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस विद ए वे टू टेस्ट वेदर ए पीस ऑफ मेटल इज मैग्नेट और नॉट। यह एक्टिविटी हमें बताती है कि भाई टेस्ट करने के लिए कि एक पीस ऑफ मेटल की धातु का एक टुकड़ा मैग्नेट है भी या नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। स्वतंत्र रूप से लटकाए गए चुंबक का यह गुण कि वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रेस्ट करता है, दिशा पता लगाने के लिए काम आता है। बेस्ड ऑन दिस ए स्मॉल डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप्ड इन ओल्डन डेज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। इसी गुण के आधार पर एक छोटा सा डिवाइस, यंत्र बनाया गया जिसे दिक्सूची कहते हैं, मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, पुराने दिनों में दिशा के ज्ञान के लिए। इट हैज़ मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली। इसमें एक नीडल होती है, सुई होती है, जो मैग्नेट होती है असल में सुई की शेप की होती है, तो वो फ्रीली जो है रोटेट कर सकती है, घूम सकती है, जैसे ये घूम रही है। द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो नीडल होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करती है, इशारा करती है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो डायरेक्शन। कंपास को वहाँ रखा जाता है जहाँ हम दिशाओं का ज्ञान करना चाहते हैं। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। थोड़े समय बाद नीडल जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है। द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क ऑन द डायल आर अलाइंड विद द नीडल। और तब कंपास बॉक्स को धीरे धीरे रोटेट किया जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे, जब तक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मार्क डायल के साथ, वो नीडल के साथ जो है अलाइन नहीं हो जाती। नाउ ऑल डायरेक्शंस एट दैट प्लेस आर एज इंडिकेटेड ऑन द डायल। तो हर दिशा जो है उस प्लेस की जैसे डायल पे होती है वैसे ही होती है। हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास। हम अपना मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं। ए मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली स्मॉल सर्कुलर बॉक्स विद अ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट एज शोन इन फिगर 4.6। मैग्नेटिक कंपास जो है एक छोटा सा वृत्ताकार बॉक्स होती है जिसमें एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है, यानी आर पार देखने वाला कवर होता है, शीशे का कवर होता है। ए मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल इज माउंटेड ऑन ए पिन स्टैंडेड ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। मैग्नेट जो है वो नीडल की शेप में होता है, सुई की शेप में होता है, जो कि पिन के ऊपर माउंट की जाती है, रखी जाती है, स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स, बॉटम ऑफ द बॉक्स, जो बॉक्स के बॉटम में स्टैंड होती है। यानी कि पिन जो है बॉटम ऑफ द बॉक्स में स्टैंड है और पिन के ऊपर एक नीडल लगा दी जाती है जो घूमती है फ्री में। दिस नीडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन इन सच ए मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड द पॉइंट ईजिली, दैट इज इट कैन रोटेट फ्रीली। और इस नीडल को पिन के ऊपर इस तरह बैलेंस किया जाता है, इस तरह से बैलेंस किया जाता है कि यह बिल्कुल आसानी से इसमें मूव कर सकती है चारों ओर और ये रोटेट कर सकती है फ्रीली। द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजली पॉइंटेड रेड। नीडल का जो एक किनारा, सुई का किनारा जो नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट करते विराम करता है, रुकता है,
उसे रेड से पॉइंट किया जाता है, पेंट किया जाता है। बिलो द निडल देयर इज डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, और नीचे जो है एक डायल होता है जिसमें डायरेक्शन मार्क की जाती हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये लाल रंग का दिख रहा है, लाल रंग का ये है नॉर्थ पोल, और ये दूसरा जो ब्लैक सत बना रखा है ये है साउथ पोल। एक्टिविटी 4.4 लेट अस कंस्ट्रक्ट, आओ बनाएं। कलेक्ट ए फ्यू मटेरियल लाइक कॉर्क पीस, आयरन स्विंग नीडल एंड ए परमानेंट बार मैग्नेट, ए ग्लास बाउल एंड वाटर। कुछ मटेरियल कलेक्ट कीजिए जैसे कॉर्क का पीस, कॉर्क एक तरह की लकड़ी होती है, आयरन स्विंग नीडल जिससे हम कपड़े सीते हैं वो नीडल, परमानेंट बार मैग्नेट, ग्लास बाउल और वाटर। प्लेस द आयरन स्विंग नीडल ऑन द वुडन टेबल। जो आयरन नीडल है ये देखिए, ये दिखाई गई है, इसे एक लकड़ी के मेज पर रखिए। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट द वन एंड ऑफ द नीडल। तब किसी एक पोल को, जैसे ये डॉट दिखाई गई है, ये शायद नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को नीडल के ऊपर रखिए, एक एंड पे रखिए। मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 4.7a। मैग्नेट को नीडल की लेंथ के अलॉन्ग मूव कीजिए। व्हेन इट रीचेज द अदर एंड लिफ्ट इट अप। जब ये दूसरे एंड यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे घिसाते चले जाइए और फिर उठा लीजिए। ब्रिंग द सेम पोल ऑफ मैग्नेट यू स्टार्टेड विद टू द सेम एंड ऑफ द स्विंग मशीन फ्रॉम विच यू बिगेन। और दोबारा से उसी पोल मैग्नेट के पोल से जहाँ से आप शुरू किया था वहीं रख दीजिए। रिपीट द प्रीवियस स्टेप, और दोबारा से फिर से घिसाते हुए दूसरी साइड में ले जाइए। रिपीट दिस प्रोसेस एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स। इस प्रोसेस को 30 से 40 बार दोहराइए। ब्रिंग सम आयरन फाइलिंग्स और स्टील पिंस नियर द नीडल। नीडल के पास कुछ आयरन फिलिंग्स और स्टील पिंस लेके आइए। इफ द पिन एंड आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द नीडल, अगर पिंस और आयरन फिलिंग्स जो हैं नीडल से अट्रैक्ट हो जाती हैं, देन दैट मीन्स द नीडल हैज़ बिकम ए मैग्नेट, तो नीडल एक मैग्नेट बन चुकी है। पास दिस नीडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली। इस नीडल को हॉरिजॉन्टल कॉर्क के अंदर से गुजारो। फ्लोट द कॉर्क इन द ग्लास बाउल फिल्ड विद वाटर। जो ग्लास बाउल है पानी से भरा हुआ, उसमें कॉर्क को तैराओ, तैरने लगेगी अपने आप, मतलब लकड़ी है। सच दैट द नीडल ऑलवेज रिमेन्स अबव द लेवल ऑफ द वाटर, कि नीडल जो है पानी के सतह से ऊपर ही रहे। वैन नीडल कम्स टू रेस्ट योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी टू यूज़। जब नीडल रेस्ट पे आ जाएगी, रुक जाएगी, तो कंपास रेडी टू यूज़ हो जाएगी। नोट दैट डायरेक्शन इन विच इधर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट्स। डायरेक्शन को नोट करो जिसमें नीडल की सुई जो है वो डायरेक्ट कर रही है, शो कर रही है, डायरेक्शन शो कर रही है। रोटेट द कॉर्क जेंटली एंड वेट टिल इट स्टॉप्स रोटेटिंग। कॉर्क को जेंटली रोटेट करो और रुको जब तक वह रुक न जाए, वेट करो जब तक वह रुक न जाए। रिपीट दिस फ्यू मोर टाइम, इसको कुछ और बार करो। डू द एंड्स ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। क्या नीडल के जो एंड पॉइंट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में शो करते हैं। What happens when we bring two magnets closer to each other? क्या होता है जब हम दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाते हैं। तो यहाँ पे डू यू नो दिया, पहले से दिया हुआ है। मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, डिवाइस सिमिलर टू कंपास नीडल मेड बाय यू वाज यूज्ड बाय इंडियंस फॉर नेविगेशन एट सी। इससे पहले कि मैग्नेटिक कंपास की खोज होती, जिसका प्रयोग होता, तो एक डिवाइस जैसे आपने अभी बनाया है कॉर्क के अंदर से जो सुई गुजार के, बाद में इंडियन भारतीयों के द्वारा समुद्र में नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता था। इट कंसिस्टेड ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन पीस। इसमें एक मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड
मछली के आकार का एक लोहे का टुकड़ा होता था, कैप्ड इन द वेसल ऑफ ऑयल, जो कि एक तेल के बर्तन में रखा होता था। इट वॉज कॉल्ड मत्स्य यंत्र, और इसे मत्स्य यंत्र कहते थे। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, चुंबकों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्शन कहेंगे उसे, और रिपल्शन यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो रिपल्शन। लेट अस एक्सपेरिमेंट, आओ प्रयोग करें। टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स ऑन विच साउथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड। एक जोड़ी जो है मैग्नेट बार मैग्नेट के लिए जिस पे नॉर्थ और साउथ लिखा हो। मार्क द टू बार मैग्नेट एज ए एंड बी, दोनों मैग्नेट्स को ए और बी लिख लो, कि एक मैग्नेट के ऊपर तो ए लिख लो, बार मैग्नेट के ऊपर दूसरे के ऊपर बी लिख लो। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ द मैग्नेट ए ओवर 5 to 6 राउंड शेप्ड पेंसिल एज शोन इन फिगर 4.8। मैग्नेट ए को 4-5 पेंसिलों के ऊपर रख लो, और जैसा कि चित्र 4.8 में दिखाया गया है। Now bring one end of the magnet B near the end of the magnet A placed on the pencil। तब एक जो है एंड को B के एक एंड को A के एंड के पास लेके आएंगे। तो यहाँ देखिए, मेक श्योर दैट टू मैग्नेट डू नॉट टच ईच अदर, ये श्योर कर पक्का कर लें कि दोनों मैग्नेट एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा होगा, क्या होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पेंसिलों के ऊपर 1 2 3 4 6 पेंसिल्स ले ली, 6 पेंसिल्स, और उसके ऊपर मैग्नेट रख दिया है। और यहाँ से नॉर्थ पोल जो है बी मैग्नेट का इधर ले आए हैं, तो ये साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं ये जो है डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा, पहले ये बराबर होगा ये वाला, अब ये इधर की तरफ आ गया है, ये इधर की तरफ आ गया, देखो इधर की तरफ आ गया है। और यहाँ पे देखें तो ये पीछे की तरफ चला गया है, ऐसे पीछे की तरफ चला गया है, क्योंकि ये साउथ है और ये भी साउथ ले आए इसके पास, तो ये यहाँ रिपल्शन हुई है। नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट ए, मैग्नेट ए के सेम एंड पे मैग्नेट बी का दूसरा एंड लेके आइए। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल मूव बिगिन टू मूव, क्या मैग्नेट ए जो है पेंसिल के ऊपर जो है वो मूव करना शुरू हो गया है, करता है। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन अप्रोचिंग मैग्नेट, क्या वह हमेशा मैग्नेट जो अप्रोच कर रहा है, आ रहा है, उसकी डायरेक्शन में हो रहा है। व्हाट डू यू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, ये ऑब्जर्वेशन क्या सजेस्ट करती हैं, ये अवलोकन क्या सजेस्ट करते हैं। तो ये यही सजेस्ट करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द टू मैग्नेटिक बार्स, कि जब नॉर्थ साउथ या साउथ था और ये नॉर्थ था, तो ये इधर की तरफ आ गया, और जब ये साउथ है और ये भी साउथ है, तो वो पीछे की तरफ चला गया, पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया। यू विल सी दैट unlike poles of the two magnets, that is the north pole of the one magnet and south pole of the one another magnet attract each other। आप देखते हैं कि दोनों मैग्नेट के अनलाइक पोल यानी विपरीत ध्रुव, मतलब कि एक मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव और दूसरे मैग्नेट का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। द लाइक पोल दैट इज आइदर द नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ बोथ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, जो एक जैसे पोल होते हैं, समान ध्रुव होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे वो फिर नॉर्थ पोल हो दोनों या फिर साउथ पोल हो दोनों मैग्नेट के। रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स, एक मैग्नेट की जगह आप आयरन बार ले लें और एक्टिविटी को रिपीट करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम, आप इस बार क्या पाते हैं। You will find that both ends of the iron bar will be attracted by both north and south poles of the magnet। आप पाएंगे कि आयरन बार के लोहे के टुकड़े के जो है हर एक एंड जो है नॉर्थ से और साउथ पोल से अट्रैक्ट ही होगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाई इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन। तो इससे ये आइडेंटिफाई हुआ इस एक्टिविटी से कि मैग्नेट को जो है पहचाना जा सकता है उसके रिपल्शन गुण के कारण, रिपल्शन के कारण। लेट अस एक्सपेरिमेंट, आओ एक्सपेरिमेंट करें। टेक इट मैग्नेट कंपास एंड बार मैग्नेट, एक कंपास और बार मैग्नेट ले लें। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, मैग्नेट कंपास को एक सीधे
क्षैतिज सतह पर यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ले लें, जैसे मेज पे रख लें। एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट, और इसकी नीडल को रुकने का इंतजार करें। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल एज शोन इन फिगर 4.9। तो अब जो है नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट को लेके आए नॉर्थ पोल ऑफ कंपास के पास। देखिए यहाँ पे लेके भी आए हैं, ये कंपास है और ये नॉर्थ पोल है, और ये नॉर्थ पोल इसका ये नॉर्थ पोल है। ये यहाँ था और यहाँ आ गया। अब ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली, दिक्सूची को ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या अवलोकन करते हैं। डज द नीडल डिफ्रैक्ट, क्या नीडल डिफ्रैक्ट होती है, तो यस होती है। इफ़ यस इन विच डायरेक्शन, अगर होती है तो किस डायरेक्शन में, तो इस अपोजिट डायरेक्शन में होती है। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। अब इसको जो है बार मैग्नेट के साउथ पोल के साथ जो है रिपीट करो एक्टिविटी को। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस दिस टाइम, क्या आप इस जो है अंतर पाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो अब पहले नॉर्थ पोल था यहाँ पे, अब यहाँ साउथ पोल है। साउथ पोल है तो ये जो नॉर्थ पोल इसकी तरफ खिंच जाएगा। ये यहाँ था, अब यहाँ आ गया। When the north pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves away as shown in figure 4.9a। जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कंपास के नॉर्थ पोल के पास लाया जाता है तो वह दूर हटती है। When south pole of the magnet is brought to closer to the north pole of the compass needle, it moves closer। और जब बार मैग्नेट का दक्षिणी ध्रुव कंपास नीडल के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह क्लोज मूव करती है, उसकी तरफ आ जाती है। सपोज वी प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास नीडल एंड द मैग्नेट। मान लीजिए हम मैग्नेट और कंपास नीडल के बीच में एक लकड़ी का पीस रख देते हैं। विल दिस इफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल, तो क्या यह कंपास की नीडल को डिफ्लेक्ट करने को अफेक्ट करेगा, मतलब उसके असर डालेगा कुछ। तो यहाँ देखिए दिखाया गया है कि साउथ पोल दिखाया गया है और इसके नॉर्थ यहाँ पर था, तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो गया है, इस डायरेक्शन में ये खिंच गया, यानी वुड का इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। रिपीट द फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑफ द एक्टिविटी 4.6। रिपीट कीजिए। विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक कंपास प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन दैम परपेंडिकुलर टेबल एज शोन इन फिगर 4.10। तो क्या करना है कि बार मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास को डिस्टर्ब किए बिना, मतलब पहले रखे थे तो वैसे रखे हुए हैं, पहले एक्सपेरिमेंट में जो रखे थे, उसके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख दीजिए परपेंडिकुलर टू टेबल एज शोन इन फिगर 4.10। 4.10 में जैसे यहाँ पे दिखाया गया ऐसे रख दीजिए। ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली, कंपास की नीडल को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल ड्यू टू द पीस ऑफ द वुड, क्या पीस लकड़ी के टुकड़े की वजह से कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन आई। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 4.2, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो 4.2 में। रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ द वुड बाय कार्डबोर्ड शीट, थिन प्लास्टिक शीट एंड थिन ग्लास शीट। अब इस लकड़ी के टुकड़े को हटा दें और इसकी जगह आप रख दें कार्डबोर्ड शीट, फिर हटा दें, फिर रख दें थिन प्लास्टिक शीट, फिर हटा दें, फिर रख दें थिन ग्लास शीट। तो क्या फ़र्क पड़ा, रिपीट करें प्रोसेस। ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट थ्रू द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो वुड रख लिया, फिर कार्डबोर्ड प्लास्टिक ग्लास, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा। यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज नो अप्रिशिएबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल व्हेन शीट ऑफ एनी ऑफ द अबव मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट एंड द कंपास नीडल। आप ये पाएंगे कि डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, जो नीडल हिली तो वो हिलेगी नहीं, बिल्कुल नो अप्रिशिएट चेंज होगा, उसमें हिलेगी नहीं जब कोई भी शीट इनमें से उसके बीच मैग्नेट और कंपास के बीच में नीडल के बीच में रखी जाती है। सो वी कैन कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू भी मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है। फन विद मैग्नेट्स, मैग्नेट के साथ आनंद लेना, मजे करना। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट, रेशमा वाज वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज यूजिंग मैग्नेट्स एट हर स्कूल फेयर।
मैग्नेट्स के बारे में सीखने के बाद रेशमा बहुत ही उत्सुक हो गई और वह मैग्नेट्स के साथ कुछ फन एक्टिविटीज़, मज़ेदार गतिविधियाँ करने के लिए स्कूल फेयर में उसने निर्णय किया। यू मे ट्राई मेकिंग दिस योर सेल्फ एंड मे आल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज़। आप भी इन्हें बनाने की कोशिश कर सकते हो और कुछ और फन आइडिया भी ले सकते हो। कैन वी मेक गार्लैंड, क्या हम एक माला बना सकते हैं। देखिए ये माला बनी हुई है, मैग्नेटिक गार्लैंड बनी हुई है। मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम। मैग्नेट्स जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं बिना उन्हें स्पर्श किए। इज दैट नॉट अमेजिंग, क्या यह अमेजिंग नहीं है। कैन वी टेक स्टील बॉल आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग द मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे। क्या हम स्टील बॉल्स, ये देखिए स्टील बॉल्स हैं, स्टील बॉल दिख रही, छोटी छोटी स्टील बॉल दिख रही हैं। स्टील बॉल्स को भूल-भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से। कार्डबोर्ड ट्रे है, ये कार्डबोर्ड ट्रे है, इसके नीचे मैग्नेट लगा, उसकी सहायता से भूल-भुलैया से इन स्टील बॉल्स को बाहर निकालना है। कैन वी पिक आउट द स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन द वाटर यूजिंग द मैग्नेट विदाउट मेकिंग आवर फिंगर और वाटर वेट, मैग्नेट वेट। क्या हम स्टील पेपर क्लिप जो है निकाल सकते हैं पानी से बाहर मैग्नेट की सहायता से, बिना उंगलियों को या मैग्नेट को गीला किए बिना। Will the two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer? दोनों कारें जब एक दूसरे से दूर जाएंगी, पास आएंगी या दूर जाएंगी जब उनको पास लाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक डॉट लगाई हुई है, डॉट लगाई हुई है, नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ भी डॉट लगाई है, नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगी। कार विद लाइक पोल्स है, टू मैच बॉक्सेस मैग्नेट कार्स विद लाइक पोल्स विद मैग्नेट फेसिंग ईच अदर, तो ये दूसरे से दूर चली जाएंगी। इन सम मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज NS। कुछ मैग्नेट्स चुंबकों में नॉर्थ पोल और साउथ पोल N और S से नोट किया जाता, मार्क किया जाता है। नॉर्थ को N और साउथ को S। इन सम अदर मैग्नेट्स द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय वाइट डॉट। कुछ में जो है नॉर्थ पोल को वाइट डॉट से इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। समटाइम्स नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पेंटेड रेड। कई बार नॉर्थ पोल जो है रेड पेंट किया होता है। एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू। साउथ पोल को ब्लू पेंट किया होता है। हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। अच्छा, मैग्नेट को सेफ कैसे रखेंगे। देखिए इस प्रकार रखेंगे। आयरन, ये वुडन पीस है, ये बीच में वुडन पीस रख दिया और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इस प्रकार रखेंगे। मैग्नेट से स्टोर मी प्रॉपरली। चुंबक कहता है कि मुझे सही तरह रखें। कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन वन साइड। हम मुझे जो है पेयर्स में रखें और अनलाइक पोल्स, देखिए ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये साउथ है नॉर्थ है, इस प्रकार रखें। कीप ए पीस ऑफ वुड इन बिटवीन। हमारे बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखें। प्लेस 2 पीसीज ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स। 2 पीसीज आयरन के, सॉफ्ट आयरन के एंड के अक्रॉस रख दें। ये देखिए एंड के अक्रॉस रखे हैं 2 आयरन पीस। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी। मुझे गर्म ना करें, मुझे गिराएं ना और मुझ पे हथौड़ा ना चलाएं। डू नॉट कीप मी नियर फोन्स एंड रिमोट कंट्रोल्स। मुझे जो है रिमोट कंट्रोल मोबाइल फ़ोन और रिमोट कंट्रोल के पास ना रखें। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।